अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। बिटकॉइन मार्केट आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन के प्राइस चार्ट पे जाके ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि किसी भी मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, क्रिप्टो है, कमोडिटी मार्केट, दुनिया की कोई भी मार्केट है, जिस वक्त आपने उसके प्राइस चार्ट को ओपन किया है या तो वो मार्केट कंडीशन ट्रेडेबल होगा या वो मार्केट कंडीशन ट्रेडेबल नहीं होगा। एज ए ट्रेडर आपका मकसद ये नहीं है कि आपने हर मार्केट की डायरेक्शनल मूव को फिगर आउट करके ट्रेड निकालनी ही निकालनी है, बल्कि आपका मकसद ये है कि आपने मुख्तलिफ मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके महज ये देखना है कि क्या मार्केट ट्रेडेबल है या नहीं ट्रेडेबल। अगर नहीं ट्रेडेबल तो उसको फोर्स मत करें। आप लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि अगर मार्केट कंडीशन ट्रेडेबल नहीं भी है तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप दूसरी मार्केट के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, आप उसी मार्केट के अंदर इतनी उंगली करते हैं कि एवेंचुअली आप अपने दिमाग में खुद ही ट्रेड और मफरूज़े बना लेते हैं कि भाई ये मार्केट में देखो वो फलां कैंडल की शक्ल ये कर रही है, वो कर रही है। नहीं भाई, 30 सेकंड रूल है। जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी है उस स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट कंडीशन पहले 30 सेकंड में अगर आपको प्राइस चार्ट पे नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो ट्रेडेबल कंडीशन है। अगर नहीं नजर आ रहा तो छोड़ दो उसको, अगली मार्केट पे मूव कर जाओ। फोर्स मत करो। फोर्स्ड ट्रेड्स जो होती हैं, बिकॉज आपका दिल कर रहा है कि आपने ट्रेड करनी है या आपका दिल कर रहा है, आपने कोई खबर सुनी है, किसी दोस्त से सुने कि फलां खबर के नतीजे में मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है, तो अब आप आइडियाज़ बिल्ड करोगे उसके ऊपर। तो याद रखें, अपने ओपिनियंस को ट्रेड मत करो, बल्कि मार्केट जो आपको बता रही है, दिखा रही है, उसको जान के समझ के मार्केट की मानो और ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल कंडीशंस जो है उनको हाईलाइट आइडेंटिफाई करो। अगली गुफ्तगू बिटकॉइन से रिलेटेड बिटकॉइन के प्राइस चार्ट पर जाके प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए, बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इससे पहले कि डेली प्राइस चार्ट को हम मैप करें वीकली प्राइस चार्ट पे, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको दिखानी है। ये वाला पर्टिकुलर एरिया $48,000 का, जहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मार्केट ने 2022 में ली और ऑल द वे डाउन साइड पर कीमतें $15,000 के पास आई। अब दोबारा से इसी लेवल के रीटेस्ट पे रिसेंटली अर्ली जनवरी में इस लेवल की जब रीटेस्ट हुआ तो कैंडल की एक ऐसी शक्ल जो बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कीमतों को गिरने का क्लू दे रही है, जिसको ट्रेडिंग की ज़बान में इस कैंडल की शक्ल को बेरिश पिन बार सिग्नल बोलते हैं। इस पर्टिकुलर सिग्नल के आने और इसके ट्रिगर होने के फौरन बाद यहाँ पे 2 हफ्ते पहले तकरीबन एक बुलिश पिन बार सिग्नल जो अब कीमतों के उठने का क्लू आपको दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे $48,000 के रेजिस्टेंस एरिया के नीचे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एनवायरनमेंट में आप चले गए। यानी एक कैंडल की शक्ल आपको मिल गई जो कीमतों के बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दे रही है, और उस कैंडल की शक्ल के बनने के फौरन बाद एक कैंडल की शक्ल आपको वीकली प्राइस चार्ट पे मिल गई जो कीमतों के उठने का आपको क्लू दे रही है। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर के जहां पे एक साइड पे आपके पास गिरने का क्लू, एक साइड पे उठने का क्लू, तो इन दोनों अंदाजों और क्लूज में से किसी एक अंदाजे का फेल होना इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि किसी दूसरे अंदाजे पे आप काम कर पाएं। मगर चूंकि वीकली डेली प्राइस चार्ट पे इस मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो हमारी सपोर्ट और वेट ट्रेंड के साथ होगी, तो हम बुलिश साइड पे कीमतों के मूव होने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें डेली प्राइस चार्ट पे इसलिए जाना है बिकॉज डेली प्राइस चार्ट हमारा एंकर चार्ट है। वीकली प्राइस चार्ट का ये वाला लेवल $48,000 का, इसको उठा के हम एज इट इज डेली प्राइस चार्ट पे लेके जाएंगे। और डेली प्राइस चार्ट पे भी आप देखें इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन मार्केट को मिली और वही बेरिश पिन बार सिग्नल यहाँ पे बना। कब बना? 11 जनवरी को बना, जिसने कीमतों के स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दिया और वाकईतन कीमतें गिरी भी सही। मगर डेली प्राइस चार्ट का जो ये शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड था, इस बुलिश ट्रेंड का जो मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल था वो ये वाला पर्टिकुलर एरिया पड़ता था $40,000-41,000 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर एक बुलिश ट्रेंड आपके सामने है तो इस बुलिश ट्रेंड के अंदर मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक ये बुलिश ट्रेंड जिंदा है। अब अगर इस मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक करके वापस अपसाइड पे इस लेवल के ऊपर आ जाए तो ये वाला लेवल तो इंटैक्ट हुआ, यानी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ये जो ब्रेक था ये फॉल्स ब्रेक था, मगर यहाँ पे मार्केट ने एक ऐसा लो तो बना दिया जो पिछले लो से अब ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। क्योंकि बुलिश ट्रेंड, जब तक ये ट्रेंड जिंदा, आप देखें हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर, मगर अब पहली दफा एक ऐसा लो बन गया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। यही काम बिटकॉइन मार्केट में हुआ कि ऑल्दो ये वाला पर्टिकुलर लेवल $40,000-41,000 का एरिया तो मार्केट ने इंटैक्ट रखा, यानी ये वाला लेवल जो अपने ब्रेक डाउन से पहले एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल था, मार्केट के इस लेवल को नीचे ब्रेक करने के बाद वापस इस लेवल से ऊपर जाना कीमतों
का इस लेवल के स्टेटस इसको वापस मिल गया एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल, लेकिन एक ऐसा लो तो बन गया ना जो अब ये वाला लो पिछले लो से नीचे, आप नोट करें रिसेंटली पिछले चंद महीनों से हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा है, मगर यहां पे एक ऐसा लो बन गया जो पिछले लो से नीचे बन गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब एक तरफ आपके पास थोड़ा सा डर है आपको, क्योंकि मार्केट जो आपको प्राइस एक्शन के जरिए क्लूज दे रही है वो इस बुलिश ट्रेंड की वीकनेस का दे रही है, बात समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ का भी क्लू दे रही है। वीकनेस का क्लू क्या मिल रहा है कि भाई एक ऐसा लो बन गया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे। स्ट्रेंथ का इस बुलिश ट्रेंड के क्लू आपको क्या मिल रहा है कि ये वाला लेवल 40-41 हज़ार डॉलर्स का जो इस बुलिश ट्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल पे थी, इस बुलिश ट्रेंड की जिंदगी का जिम्मेदार था, इसी लेवल को मार्केट ने पहले तोड़ा, लेकिन वापस कीमतें इस लेवल से ऊपर निकल के ये लेवल वापस एक सपोर्ट लेवल बन गया। तो ये एक स्ट्रेंथ की बात जो है वो प्राइस एक्शन के जरिए आपको इस मार्केट में पता लगी। अब यहां पे करना क्या चाहिए? हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हमारा प्लान ऑफ एक्शन शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ होगा। कैसे? देखें, ये बुलिश ट्रेंड जो है वो तब तक ओवर नहीं होता जब तक मार्केट ने ये जो लो बनाया है ना, जो अब पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, यहाँ पे क्लियर करके थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको पता लग जाए। ये जो मार्केट ने लो प्लेस किया है ना, ये वाला जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, जब तक ये लो डाउन साइड पे $38,000 का एरिया ब्रेक नहीं हो जाता तब तक ये बुलिश ट्रेंड बिटकॉइन मार्केट में जो शॉर्ट टर्म पिछले चंद महीने से ये एक्टिव है। इसका मतलब है जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती और खासतौर पे 40-41 हज़ार के इस लेवल से ऊपर नहीं रहती, तब तक हमने कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को तलाश करना है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 फरवरी, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो या तो इस कंसोलिडेशन रेंज की अपर एक्सट्रीम जो तकरीबन $44,000 का एरिया बनता है, इस लेवल पे कैंडल्स की कोई ऐसी शक्लें बने जिनको हम जिनके हाई के ब्रेक आउट पे बाय स्टॉप के साथ ट्रेंड की डायरेक्शन में हम अपसाइड पे ट्रेड कर पाएं, यानी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकें, या फिर मार्केट ऑल द वे डाउन साइड पे 40-41 हज़ार डॉलर्स के एरिया पे पुल बैक देके यहां पे कोई कैंडल की ऐसी शक्ल बनाए जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही है। दोनों केसेस के अंदर बात आके खत्म हुई कैंडल्स की शक्लों के ऊपर कि जिसको समझना आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इस मार्केट कंडीशन में कैंडल्स की शक्लें बहुत रोल प्ले करेंगी, बिकॉज मार्केट कंडीशन को आपने हाईलाइट कर दिया। मार्केट कंडीशन में इस बुलिश ट्रेंड की वीकनेस के क्लूज भी हैं और इस बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रेंथ और इसकी कंटिन्यूएशन के क्लूज भी हैं। तो अब बात आती है कैंडल्स की शक्लों पे कि कैंडल्स की शक्लों के इंपैक्ट इफेक्ट का आपको पता होना चाहिए। कैंडल्स की शक्लें एक तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हो, पुल बैक पे भी कर सकते हो। अब जो लोग कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों को नहीं जानते, अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर बिगिनर लेवल पे अपनी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में बिगिनर लेवल पे शॉर्ट वीडियोज़ के जरिए मुख्तलिफ कैंडल्स की शक्लों के इंपैक्ट को मैंने इनके इंपैक्ट उनके यूटिलिटी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने सीखना है और उस हद तक खुद को लेके जाना है जहाँ पे किसी की उंगली पकड़े बगैर आप खुद अपने प्राइस चार्ट्स को रीड करके सिग्नल्स को जनरेट करके उन जनरेटेड सिग्नल्स को मैनेज कर पाओ, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हो जहाँ पे डिटेल ट्रेडिंग कोर्स बिगिनर से एडवांस लेवल पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स का सिग्नल्स मिलेंगे, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, और डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हो। मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाना है। यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस आपके पास हो, तो अपनी स्क्रीन पे आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हो जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को ही इस्तेमाल करके बासानी आप यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।